हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, एसएससी जीडी या सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या कोई भी आप एग्जाम देते हो जिसमें कि हमारी इंग्लिश आती है, तो उसके लिए हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इंग्लिश में दोस्तों हमारा चल रहा था प्रोनाउन, और प्रोनाउन की आज नेक्स्ट क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव दोस्तों हमने कल कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आज हमारी ये नेक्स्ट क्लास है प्रोनाउन की। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बात करते हैं दोस्तों हम कि जो हमारा प्रोनाउन होता है, जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, प्रोनाउन नहीं दोस्तों, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दोस्तों, हम उसका यूज कहाँ करते हैं, किस प्रकार उसका प्रयोग करते हैं, तो चलिए उसी चीज़ को आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन की। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर डेफिनेशन करें तो वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट या डेमोस्ट्रेट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए, वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट या डेमोस्ट्रेटेड करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, उन्हें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको समझ सकते हो। वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए या डेमोस्ट्रेट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको अंडरलाइन कर देते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट, ठीक है, पॉइंट आउट या डेमोस्ट्रेटेड करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे इससे आगे की तरफ। तो अब हम देखेंगे इसके कुछ हमारे रूल्स दिए गए हैं। तो चलिए उन्हें रूल्स को देखते हैं। तो चलिए पहले इरेज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट हमारा दोस्तों क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि दिस का प्रयोग समीपता के लिए किया जाता है। समीपता के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे दिस इज अ बुक, वहीं अब हम देखेंगे रूल नंबर सेकंड। तो हमारा रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? तो रूल नंबर सेकंड होता है हमारा दीज का प्रयोग एक से अधिक के लिए
किया जाता है। जैसे दीज आर बुक, दीज आर बुक, ठीक है। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल, नोट कर लेंगे आप इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो सॉरी ये बुक्स होगा क्योंकि ये यहाँ पे प्लूरल है, दीज आर बुक्स। तो चलिए इस रूल को हम समझते हैं, डायरेक्ट इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा दिस होता है, दिस का प्रयोग समीपता, समीपता से दोस्तों आप कंफ्यूज होंगे। समीपता का मतलब होता है हमारा जैसे निकट, निकटता या निकट कर लीजिए, निकटता हुआ, नियर बाई, नियर बाई, ठीक है। जो हमारे नज़दीक हो, नज़दीकतम भी कह सकते हो इसको, ठीक है। तो इसकी खैर से थोड़ा अलग है, इसको रहने दीजिए, वैसे है तो सेम ही लेकिन थोड़ा सही नहीं है। तो समीपता, निकटता या नियर बाई, ये तीनों का दोस्तों एक ही अर्थ है। तो इसके लिए करते हैं हम, दिस इज अ बुक, यानी कि यह एक पुस्तक है, ठीक है। तो यह मतलब जैसे कि आप, मेरे हाथ में बुक नहीं है तो मैं ऐसे तो कह नहीं सकता कि यह एक पुस्तक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारे पास बुक होगी, जैसे कह सकता हूँ यह एक पुस्तक है, दिस इज अ वाइट बोर्ड, दिस इज अ मार्कर, ठीक है। तो ये हमारे नज़दीक है, तो इसलिए हम इसके साथ दिस का यूज करते हैं जैसे, ठीक है। बात करें दीज की, तो दीज का प्रयोग हम एक से अधिक के लिए करते हैं, यानी एक से अधिक के लिए किया जाता है। जैसे दीज आर बुक्स, यानी कि ये किताबें हैं, ये पुस्तकें हैं। तो ये दोस्तों इसका कोई है, ये तो है नहीं कि नज़दीक हो, ये पुस्तकें हैं, तो एक से अधिक हो गया। जैसे दीज आर मार्कर्स, ठीक है, दीज आर मार्कर्स। तो देखिए दोस्तों ये एक से अधिक मार्कर है, ठीक है। तो एक से अधिक के लिए हम दो को भी हम दीज आर मार्कर्स ही कहेंगे दोस्तों, ठीक है। ये आप कह सकते हो सिंगुलर प्लूरल वाला है, इसमें सेम कुछ खास अंतर है नहीं, तो आप समझ सकते हो इसको। तो ये हुआ हमारा रूल। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रूल को देखेंगे। तो चलिए इरेज करते हैं, आप फटाफट से नोट कर लीजिए दोस्तों। तो होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3। तो दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु, व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग दूर की, दूर की एक, दूर की एक वस्तु या एक व्यक्ति, या एक व्यक्ति के लिए किया जाता है, किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे दूर की एक वस्तु या एक व्यक्ति, तो जैसे दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। अब बात करें रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 तो हमारा क्या आता है, दीज, सॉरी दोज, दीज तो हो गया, दोज, दोज का प्रयोग, दोज का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, एक से अधिक, एक से अधिक के लिए किया जाता है, किया जाता है। जैसे दोज आर बुक्स, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। तो ये हुआ हमारे यहाँ पे चारों रूल कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारा जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो खत्म होता है। तो आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट कर दें। तो हमारा दैट का प्रयोग होता है दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या है, यानी दूर की एक व्यक्ति, जैसे दैट इज अ बुक, वह एक पुस्तक है। और दोज का प्रयोग हम एक से अधिक के लिए करते हैं, 2000 बुक्स हुए किताबें हैं, ठीक है। तो आज की क्लास तो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाले हर क्लास के नोटिफिकेशन आपको डेली मिले। दोस्तों इस चैनल पर डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं सभी डिफेंस एग्जाम के लिए। और फिलहाल तो दोस्तों हमारे जो इंडियन नेवी 2021 के लिए कोर्स चल रहा है, और साथ ही एक SSC GD 2021 का भी कोर्स चल रहा है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल हमारे 2 कोर्स चल रहे हैं। और जैसे दोस्तों आप ज़्यादा शेयर करोगे और कमेंट में बताओगे कि आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो दोस्तों हम आपको उसी एग्जाम की क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और आप चाहते हो कि जल्दी से लाइव आए तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। जिससे हमको लगेगा कि सही रेस्पॉन्स मिल रहा है अब, तो हम उसी दिन से हम अपनी क्लासेस को लाइव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।